बैठे सारा काम चलिए, बहुत अच्छा। मित्रों, सबसे पहले तो इस कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए 20 निर्वाचित, 2 नॉमिनेटेड और 3 26 हो गया, 3 नॉमिनेटेड और 3 विधायक। ठीक है, नहीं आती है मेरे तो, अच्छा मेरे भी अलग है क्योंकि 20 में तो नहीं आते ना। 20, 21, 24 और 28 बीच में पहुंच चुके हैं। पहले हमारे स्केटिंग जो 8 वार्ड में बनना है स्केटिंग रिंग, उसके उद्घाटन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। उसके बाद हमारे बीच में पहुंचेंगे। मेरा सभी से निवेदन कि कृपया यहीं बैठे रहें और जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचे तो उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। श्री योगेंद्र राणा जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और हमारी करनाल की भी निर्मला गुप्ता जी और हमारे यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हमारे जिला में कोषाध्यक्ष के नाते है। वाह भाई वाह। आगे हो जाओ, आप लगा लो। सर प्लेट थोड़ी सी सर एक जना पीछे करो बेटा, कैंची पीछे करो। आपका उद्घाटन हो गया, मैं जितना काम होता है आगे हो जाओ। बेटा लड्डू लो, खाओ बेटा, खाओ, ले लो कोई बात नहीं, जो हमने क्लियर कर दिया है विषय, उसको मैं आपको उन्हीं शब्दों में पढ़ के बता रहा हूं। गुरु नानकपुरा पश्चिम यमुना नहर के पार कैथल रोड से पिंगली को जाने वाली सड़क के साथ पड़ता है, ठीक है ना। लगभग 2 एकड़ भूमि बनी गुरु नानकपुरा कॉलोनी में पहले भूमि न होने के कारण से अमृत स्कीम के अंतर्गत तैयार किया जा सका था, तैयार नहीं किया जा सका था। अब पिंगली रोड पर बदलती हुई आबादी के कारण से 8 MLD STP का निर्माण किया जाना बहुत जरूरी है। ये सर्वे आया हमारा का। पिंगली रोड पर पिंगली डेयरी के साथ जो प्लाट लेफ्ट साइड में है उस पर लगभग 2 एकड़ भूमि में 8 MLD का STP बनाया जा सकता है। STP के निर्माण कार्य पर तथा सीवरेज लाइन डालने पर लगभग 18 करोड़ रुपए की राहत दी गई है। देखिए, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी इसका बहुत बड़ा उपयोग हमको हुआ है और उस टेक्नोलॉजी के कारण से आज हमारे पास हर परिवार का एक डाटा, परिवार पहचान पत्र का वो हमारे पास है और आज वेरीफाई करने में देर नहीं लगती है। किसी भी व्यक्ति का कोई क्लेम होता है, कोई उसको मुआवजा देना होता है, चाहे वो किसी के किसान का भी होता है, तो आज सारी चीजें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोई आदमी भरता है, उसको तुरंत वेरीफाई करते हैं और सिर्फ वेरीफाई करना होता है और क्या करना होता है, बजाय उसको हम लटका के रखें, वेरीफाई हुआ और तुरंत उसको मुआवजा दे दिया। ये हमारी सरकार का एक इकबाल है, इसको बराबर बनाए रखेंगे। और मैं तो इसके साथ जो और विषय आज आपके सामने रखने हैं कि कल मैं सिरसा और फतेहाबाद 2 जिलों में गया था। हवाई सर्वे के नाते से मैंने देखा फतेहाबाद जिले में पानी काफी गांव में अभी भी फैला हुआ है, सिरसा जिला में काफी कंट्रोल हुआ है, लेकिन राजस्थान की ओर पानी जो जाने की गति है वो भी और सुधार की आवश्यकता है ताकि पीछे का पानी निकल करके आगे बढ़े। संयोग से कल दोबारा से वर्षा हिमाचल में पहाड़ों में हुई है, जिसके कारण से यमुना का जलस्तर भी बढ़ा, घग्गर का बढ़ा है, लेकिन उन इलाकों में असर इसका कुछ समय के बाद जाएगा। हो सकता है असर कम पड़े क्योंकि बाकी जगह पानी का जो फैलाव हुआ है वहाँ पानी अब निकल गया है, तो पानी के यानी एक प्रकार से वहाँ समाने की अभी फैलाव होने की जो गुंजाइश है, तो आगे पानी कम जाएगा। फिर भी हम जल्दी पानी को आगे निकालें ताकि पानी का बहाव तेज बने, तो इस ओर हम लगे हैं। जहाँ तक कोई भी नुकसान है उसके मुआवजे के लिए हमने पोर्टल अपना खोल दिया है, क्षतिपूर्ति, उसमें किसानों के लिए भी और उसमें आज से अन्य कोई नुकसान है उनके लिए भी हर प्रकार का, और उसको वेरीफाई करेंगे। 7 दिन में वेरीफाई होगा
और 7 दिन के बाद वेरीफिकेशन के बाद इसी प्रकार जैसे आज आपके सामने मुआवजा हम दे रहे हैं, ऐसे मुआवजा बाकी भी लोगों को जो प्रभावित है उनको दे दिया जाए। हरियाणा में कुल कितनी मौत हुई है सर? हरियाणा के अंदर अभी 35 लोगों की कंफर्म हमारे पास जानकारी है, जिनको आज जो है ये राशि बांटी गई। पूरे हरियाणा में बांटी गई सर? पूरे हरियाणा में 8 जिलों में ये संख्या रही है। जैसे 6 संख्या यहाँ की है, 8 संख्या अम्बाला की है, अलग अलग जिलों की है, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 3। तो सब जिलों को आज जो है उनको एक प्रकार का टोकन जो है, कहीं चेक के माध्यम से, कहीं पत्र के माध्यम से पैसा सीधा आरटीजीएस से उनके खाते में जाएगा। सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि 40,000 रुपए प्रति एकड़ मिलना चाहिए और इस पोर्टल में किसानों को ना फंसाया जाए। देखिए, जो चीज आप अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि कितना जल्दी आप दे देते हैं, वो कैसे संभव है? वो इस पोर्टल के द्वारा ही संभव है। और इस पोर्टल का अगर वो विरोध करते रहेंगे तो जनता उनको सबक सिखा देगी, क्योंकि इन पोर्टल्स का बहुत बड़ा लाभ जनता को दिख रहा है। 100 के लगभग पोर्टल है, एक नहीं है। जो हालांकि आईटी का काम आज से 25 साल पहले शुरू हो चुका था, लेकिन ये लोग आईटी के समय में बिल्कुल इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी सरकार के समय प्राय शून्य रहे हैं। हमने आने के बाद उसका सारा उपयोग किया है और जो लाभ उनको हो सकते हैं वो दिलाए हैं। हाँ, सावधानी की बात एक और भी है। अभी 3 दिन पहले ही हमने एक कार्यक्रम किया है साइबर क्राइम, जो G20 के अंदर हमारे MHA के माध्यम से एक वहाँ कार्यक्रम किया गया था, वहाँ प्रदर्शनी में लगाई गई थी। और साइबर क्राइम के ऊपर भी चेक करने के लिए पिछले दिनों में पुराना में बड़ी एक ऑपरेशन किया। 5,000 लोग एक ही रात में 24 घंटे में 14 गाँव के अंदर हमने छापे लगाए। और ऐसे लोग जो बालक हैं, स्कूल में जाने वाले, उनके ड्रॉप आउट स्कूल गोइंग, ऐसे लोगों ने क्राइम करने को सीख लिया था। लगभग 100 करोड़ रुपए की, और जो उस ऑपरेशन के बाद रिकवरी तो नहीं कह सकता, लेकिन 100 करोड़ के केसेस वो उसमें निकले हैं, जिसकी रिकवरी होने की संभावना है। आज सुबह से मजाक कर रहे हैं बाढ़ को लेकर, और केजरीवाल जो आपने ही कह दिया वो मजाक कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, मैं इसका जवाब न दूं तो अच्छा है। इतना हल्कापन मुझे दिखाना अच्छा नहीं लगता। आज क्या क्या कार्यक्रम थे सर करनाल में आपके, उसके बारे में बताएं। करनाल में भी जैसा मैं लगातार जो आता हूं, तो कुछ वार्डों में, गाँव में जाकर के जनसंवाद के कार्यक्रम जो मेरे चल रहे हैं उसको मैं पूरा करता हूँ। आज 18 कार्यक्रम हो चुके हैं कुल गाँव के, और जो वार्डों के हैं 26 में से 8 कार्यक्रम बचे हैं, वो अगले 2-3 किसानों की इंद्री बेल्ट के ऊपर किसानों के खेतों में रेता काफी बन गया था, खेती करने में बड़ी दिक्कत आएगी। उनको बड़ी उम्मीद है कि हमारी तो आपकी सरकार है, वो जल्दी समाधान करेगी। मैंने बताया कि बाढ़ का जो प्रकोप है उसका असेसमेंट सब चीजों का होना शेष है। अभी तो अपने आप लोग जो असेसमेंट कर रहे हैं, यानी पोर्टल पर भर रहे हैं, फिर हमारे ड्यूटी कमीशन जो कमेटियां बनी है वो उसका असेसमेंट करेंगे, और जो उनकी ओर से हमें फाइनल रिपोर्ट मिलेगी उसके हिसाब से उनका सबका मुआवजा दिया जाएगा। सर, आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष चला रहे हैं, बाकी 3 नेता उनके रणदीप सुरजेवाला, शैलजा, किरण चौधरी वो अलग कार्यक्रम चला रहे हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के तौर पर चला रहे हैं। हम जन सेवा के नाते जनसंवाद के कार्यक्रम में जाकर लोगों से उनकी तकलीफें पूछते हैं, जो हमने किया है वो बताते हैं, जो करना और आवश्यक है वो उनसे पूछ करके तुरंत उस पर करते हैं काम। आज भी जैसे मैं 2 वार्डों में होकर के आया हूँ, तो लोगों ने जो अपनी समस्याएं बताई हैं, आज सुबह मेरी सभी पार्षदों के साथ भी मीटिंग थी, आपने देखा ही है। उन्होंने भी जो अपनी डिमांड्स बताई हैं, हमने अधिकारियों को बता दिया कि सारे हमारे यहाँ रेगुलर काम करने का जो सिस्टम है बना है, उससे जनता खुश है, जनता के काम हो रहे हैं। हम किसी प्रकार की राजनीति नहीं। नगर निगम की मीटिंग ली है, उसमें क्या क्या चीजें सामने आई है सर? नगर निगम की मीटिंग में लोगों ने अपने, यानी पार्षदों ने जो काम बताए हैं वार्डों के, वो भी हमने नोट किए हैं, आगे बताए गए हैं। और खास करके जो प्रॉपर्टी आईडी और जो अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड कॉलोनीज, इसका विषय है, वो अधिकारियों ने ठीक से सबको बताया है और उस पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी ये सारे काम पूरे होंगे। सर, कैथल के अंदर गुर्जर और राजपूत समाज के अंदर विरोध चल रहा है और जगह जगह पर बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। सामाजिक सौहार्द बना के रखना चाहिए, इस प्रकार के विषयों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ तथ्य होते हैं जो इतिहास में जुड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर सोच समझ करके निर्णय लेने चाहिए। ये जो महापुरुषों के नाम को लेकर के और खींचतान बनती है कि वो महापुरुष हमारा है, वो महापुरुष हमारा है, वास्तव में महापुरुष की कोई जाति नहीं होती है। महापुरुषों को तो जितने ज्यादा लोग उनके प्रति श्रद्धा अपनी दिखाएं उतना अच्छा होता है। तो मेरी तो अपील यही है कि आप उसमें सौहार्दपूर्वक वातावरण बना करके
और इन चीजों के ऊपर कोई ना कोई समाधान को निकाल मणिपुर सर, मणिपुर सर, हिंदू सम्राट दिखने की बात की गई, लेकिन अब वो अलग अलग तरीके से सबकी अपनी राय है। कोई कहता है कि इनको हिंदू सम्राट लिखें, किसी ने कहा कि इसमें क्षत्रिय राजा लिखे, किसी ने राजपूत, किसी ने गुर्जर सम्राट की बात कही है। मेरा कहना है कि इन नामों के कारण से कोई भेद नहीं खड़ा करना चाहिए। अगर कोई विशेष काम किया है इतिहास में किसी व्यक्ति ने, उसको उसके गुणों को याद करना चाहिए, ये जातियों के हिसाब से नहीं करना चाहिए। मणिपुर सर, मणिपुर वाला सर, बहुत निंदनीय मैं कहता हूँ ये घटना है कि जिस प्रकार का ये सारा बंगाल में महिलाओं को जिस प्रकार से यानी उनको निर्वस्त्र कर करके घुमाया गया है, ये घटना जिसको कहना चाहिए जितनी निंदा की जाए उतनी अच्छी, उतनी ज्यादा। जनसंवाद कार्यक्रम आप चला रहे हैं, लेकिन 6 अगस्त से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनसंवाद कार्यक्रम चला रहे हैं।